हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा केयर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुखार के बारे में। बुखार क्यों आता है, कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानेंगे। बुखार के वैसे तो कई कारण होते हैं आने के, लेकिन हम इसमें जानेंगे बुखार के कितने प्रकार होते हैं, किस कारण से आता है और क्यों आता है और उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बुखार के बारे में हम संपूर्ण तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुखार होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या हम यदि फॉरेनहाइट में बात करें तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में बुखार है या हमें बुखार आया है? तो यदि वह टेम्परेचर 37 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर हो गया या 98.6 फॉरेनहाइट से ऊपर हो गया, मींस फॉरेनहाइट में यदि हम बात करें तो 99, 100 से 104 हो गया, तो हम कहेंगे कि यह बुखार है हमारी बॉडी को। या यदि डिग्री सेल्सियस में यदि हम बात करें तो 38, 39, 40 डिग्री यदि है टेम्परेचर, तो हम कहेंगे हमें बुखार है। तो बुखार भी दो प्रकार से होता है, एक तो हल्का बुखार और दूसरा होता है गंभीर बुखार। तो हल्के बुखार की यदि हम बात करें तो 38 डिग्री से 39, 40 डिग्री तक गंभीर बुखार नहीं माना जाता है, हल्का बुखार माना जाता है। यदि हम फॉरेनहाइट में यदि बात करें तो 19 से 101 तक ऐसे हम हल्का बुखार मान सकते हैं। और यदि हम गंभीर बुखार की बात करें तो 101 से लेकर 104 तक यह गंभीर बुखार माना जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वैसे तो हल्का बुखार भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन कंडीशन डिफाइन होती हैं कि किस वजह से बुखार आ रहा है, किस कंडीशन में बुखार आ रहा है, किस बीमारी की वजह से बुखार आ रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुखार कैसे आता है, हमारी बॉडी को बुखार कैसे फील होता है, कैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और क्यों बढ़ जाता है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, वायरस या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बाहरी वातावरण से हमारी बॉडी में कोई वायरस, पैथोजेंस आता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो उसके साथ साथ वर्क करने वाला हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस भी होता है। हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेटर का काम करता है, जो कि इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा के तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस आता है बाहरी वातावरण से, तो हमारा जो शरीर होता है, जो भी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, वह उन वायरस से, बैक्टीरिया से, पैथोजन से लड़ने में मदद करता है। तो उसी के साथ वर्क करता है हाइपोथैलेमस, जो कि थर्मोस्टेटर का कार्य करता है। तो जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, तब सीधा सिग्नल जाता है किसको? हाइपोथैलेमस को। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मीन्स हाइपोथैलेमस का कहना होता है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजेंस, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अनादर रूप से एंटर हो चुका है, जो कि हमारी तबीयत बिगाड़ सकता है या हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। और यह सिग्नल सीधा ब्रेन को जाता है, जिसकी वजह से हम उसको महसूस कर पाते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं। कोई भी पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हाइपोथैलेमस प्रतिरक्षा तंत्र के साथ वर्क करता है और थर्मोस्टेटर का कार्य करके वह ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिनसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सीधा ब्रेन को सिग्नल जाता है और यह पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है और हमारी बॉडी में कोई अवांछनीय तत्व एंटर हो चुका है, जो कि हमारी तबीयत बिगाड़ सकता है या बॉडी के लिए हार्म कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के दो प्रकार से कारण हो सकते हैं, मींस बुखार आने के दो प्रकार हो सकते हैं या बुखार आने के दो कारण हो सकते हैं। फर्स्टली कारण हो सकता है कोई पैथोजेंस, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई बाहरी इन्फेक्शन यदि हमारी बॉडी पर आ रहा है, तो उसकी वजह से थर्मोस्टेटर क्या होता है, रेगुलेट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जनरली यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन कोल्ड या मौसमी बुखार जिसे हम बोलते हैं, मौसमी बुखार या कॉमन कोल्ड जनरली 3 से 5 दिन तक होता है। इसमें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रीटमेंट कंपलसरी नहीं होता है। यदि आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराते हैं 3 से 5 दिन में वह ठीक हो जाता है। यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लीवोसिट्राजीन जो एंटी एलर्जिक वर्क करती है और दूसरा होता है पैरासीटामोल, जो कि एंटीपायरेटिक होती है। तो यह दो दवाएं लेने से इजीली वह ठीक हो जाता है। वैसे यदि आप इन दवाओं को ना भी लें तो 3 से 5 दिन तक इजीली ठीक हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। सेकंड होता है किसी बीमारी के कारण। यदि किसी बीमारी के कारण यदि बुखार आता है, यह भी एक कारण होता है बुखार आने का, जैसे कि टाइफाइड बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार। इस प्रकार के जो बुखार होते हैं वह बीमारी के कारण आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट कराएंगे
तब भी यह बुखार जाएगा। और बीमारी का ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसका पहचान करना पड़ेगा कि बाकी किसी बीमारी के कारण तो यह बुखार नहीं आ रहा है। तो जनरली दो प्रकार से ही बुखार आता है। एक तो होता है वायरस पैथोजन या बैक्टीरिया से, बाहरी वातावरण से या मौसम की वजह से, और दूसरा होता है किसी बीमारी की वजह से। तो बुखार जब भी आता है आपको तो उसे डायग्नोसिस कराना जरूरी है, पहचान कराना जरूरी है। हो सकता है किसी बीमारी के कारण बुखार आ रहा हो तो उस बीमारी का इलाज कराना जरूरी होता है, तभी हम बुखार को ठीक कर सकते हैं। जनरली तौर पर यदि ऐसे ही बुखार आता है बिना किसी बीमारी के तो पैरासीटामोल दवा आप दिन में 2 बार ले सकते हैं और यह ठीक इजिली हो जाता है। यदि कॉमन कोल्ड की वजह से आ रहा है बुखार तो भी आप दिन में 2 बार पैरासीटामोल ले सकते हैं। एंटी एलर्जिक लीवोसिट्राजिन दवा दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन लीवोसिट्राजिन लेने का साइड इफेक्ट होता है कि आपको नींद आ सकती है। तो आप लीवोसिट्राजिन या सिट्रीजिन जब ही लें जब आपको सोना हो या सोते समय ही इसको लेना पड़ता है, सोते टाइम इस दवा को लेना पड़ता है। और कुछ मामलों में यदि बैक्टीरिया की वजह से यदि बुखार आ रहा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा हो तो एंटीबायोटिक दवाएं भी लेनी पड़ सकती हैं। तो ये थी बुखार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।